हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबको मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल, आदाब और नमस्ते। आज की हमारी पहली डेस्टिनेशन रहने वाली है बीबी का मकबरा, जो कि रेप्लिका है ताजमहल का। औरंगज़ेब के बेटे ने अपनी मम्मी जो है दिलरास बानो के लिए बनाया था। बाहरी सिक्योरिटी गार्ड जो है उन लोग के पास स्कैनर है। अगर आप स्कैन करके टिकट लेते तो आपको 20 रुपये की पड़ेगी पर पर्सन, और अगर आप टिकट घर जाके लेते हो तो आपको पड़ेगी 25 रुपये पर पर्सन। ये इंडियन सिटीजन्स के लिए है, फॉरेनर्स के लिए ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा ही है टिकट का चार्ज। और हाँ, अपनी टिकट संभाल के रखना क्योंकि एग्ज़िट करने के लिए आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये गेट जाता है नीचे बीबी के मकबरे की तरफ। यहाँ पे इनके मकबरे पे लोगों ने बहुत सारे पैसे चढ़ा रखे थे। नॉर्मली आपको ताजमहल के अंदर जो मकबरा है उसमें सिक्योरिटी गार्ड्स मिलेंगे या फिर CISF के जवान होते शायद, वो मिलते हैं। बट यहाँ पे वैसा नहीं था क्योंकि यहाँ पे उतनी भीड़ थी ही नहीं। ये है मस्जिद और इसकी एंट्री बंद थी तो मैंने बाहर से ही इसको शूट किया था, लेकिन बहुत सुंदर लग रही थी ये भी। आई थिंक अगर आप दिसंबर में आओगे या जैन में तो ये और भी सुंदर दिखेगी। मतलब इन्होंने पूरी कोशिश की है ताजमहल बनाने की। मार्बल जो है वो डिफरेंट यूज़ किया है। ताजमहल में संगमरमर है और यहाँ पे, और इसमें जो डोम है ऊपर का उसमें मार्बल लगा है और नीचे बसाल्टिक ट्रैप पे प्लास्टर लगाया गया उसको एकदम से अच्छी पॉलिश देने के लिए, और कहीं कहीं पे क्ले का भी यूज़ किया गया है। और दरवाजे भी बहुत आलीशान बनाए हैं, जाली का काम है। मुग़ल आर्किटेक्चर तो अच्छा ही है वैसे। आर्किटेक्चर तो हमारा जैनिज़्म का, हिंदुज़्म का, हर चीज़ इंडिया बहुत ही, इंडिया के मॉन्यूमेंट्स बहुत ही देखा जाए तो बारीकी से बनते हैं, बहुत ही सुंदर। और राजस्थान में भी, मतलब हर जगह चले जाओ बहुत ही सुंदर काम किया गया। अगर मौका मिले तो आप दिल्ली में आओ तो अक्षरधाम टेम्पल ज़रूर जाना, वहाँ पे भी बहुत सुंदर कारीगरी। और हम लोग माउंट आबू में गए थे, देवरानी जेठानी, इफ़ आई एम सेइंग इट राइट, आई थिंक उसका नाम ओरिजिनली कुछ और था, उसको अब जेठानी देवरानी के नाम से जाना जाता है उस टेम्पल को। वो भी इतना सुंदर है ना, वो भी आई थिंक जैन टेम्पल है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, इतनी बारीक सा काम किया गया। उसकी दीवारों पे देखना बहुत ही, मतलब मैं दंग रह जाती हूँ ऐसे देख के कि ऐसे कारीगर भी थे, ऐसा काम कोई कर भी सकता है। ये बैक साइड पे आम के बागीचे हैं, और इन्हें क्या कहते हैं, हमारे विद्या पढ़ाई कहते थे पंजाबी में। और ये ब्यूटीफुल मुग़ल गार्डन्स बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, उसकी ग्रीनरी, फ्लावर्स, ब्यूटिफिकेशन ओवरऑल, उसके लिए बनाने में कमी नहीं छोड़ी है बंदे ने। यहाँ पे इनके ज़माने में ये फाउंटेन चलता होगा, कितना खूबसूरत लगता होगा। ये है ईस्टर्न पवेलियन। देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छे से सरकार ने मेंटेन करके रखा है। इसकी जो एंट्री फीस है, अगर आप ऑनलाइन ख़रीदोगे, वो स्कैनर्स प्रोवाइडेड है वहाँ पे एंट्री गेट पे ही, तो 20 रुपये है टिकट। और अगर आप टिकट घर में जाके ख़रीदोगे तो वहाँ पे 25 रुपये पर पर्सन है। तो हम यहाँ से चल दिए और बाहर आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएगी। स्पेशली औरंगाबाद में ये फ्रूट्स की दुकानें जगह जगह पे मिलेगी आपको।
अमरूद हो गया और अंजीर कच्चा वाला। तो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी दौलताबाद का फोर्ट, जो कि देवगिरी के नाम से भी जाना जाता था और इसे बनाया गया था यादवा डायनेस्टी ने। यहाँ पे हालांकि और भी रूलर्स रहे हैं अलोंग विद मोहम्मद बिन तुगलक, पर तुगलक ने ही दिल्ली से कैपिटल जो शिफ्ट की थी औरंगाबाद में, वो यहीं पे की थी। यहाँ पे आती थोड़ी सी पहले बारिश हुई थी, पर 5 मिनट के लिए हुई थी, फिर रुक गई थी। मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी। इसकी एंट्री फ़ीस जो है वो 25 रुपये है। और ये है यहाँ पे लंगूरों से अपना खाने पीने का सामान बचा के रखना। और माइंड यू यहाँ पे सांप भी है, तो ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हमें एक तो दिखा था, उसके बाद नहीं दिखा था। लेकिन ये फिर से बारिश शुरू हो गई थी, हम लोग रुक गए थे यहाँ पे। लेकिन ये चिड़िया छोटी सी चिड़िया उड़ रही थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था। हमें बहुत ज़्यादा थकान तो नहीं हुई थी, लेकिन अभी बहुत सीढ़ियाँ चढ़ना बाकी है। हम जाएंगे वहाँ, वो फोर्ट पे, बहुत ऊपर है। ये बहुत ही चतुराई से यादवा डायनेस्टी ने ये बनाया था। ये पैसेज सा है पानी का, ये पूरा सराउंड कर रहा है, मतलब 4 चफेरे फोर्ट के। इसमें मगरमच्छ और जहरीले सांप डाले गए थे ताकि यहाँ से कोई आ ना सके। ये प्रोटेक्शन बहुत सही कर रखी है लोगों ने। ये अंदर डार्क पैसेज, ये है यहाँ के डार्क वॉल। होली, ये रहा, कैसे सुरंगें और पैसेजेस बना रखे हैं ताकि ऊपर तक कोई आए ही ना, यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए उनको। नहीं, एक प्रो टिप है, यहाँ पे कुछ जो सीढ़ियाँ हैं वो ऊबड़ खाबड़ है, कुछ टूटी हुई हैं, तो पैर का डिसबैलेंस होना बहुत ही लाजमी है। तो प्लीज़ आप अपनी फ़ोन की जो टॉर्च लाइट है उसे जलाकर ही आगे बढ़ें अगर आप इस पैसेज से जा रहे हैं। नहीं तो एक ऊपर से भी डायरेक्ट पैसेज है जो कि गुफाओं में से, सुरंगों में से नहीं जाते हैं। डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है इसके लिए। तो लाइटें जला दी हैं कि हम ही ना भिड़ जाएं एक दूसरे पे। सीढ़ियाँ भी बहुत उबड़ खाबड़ है यहाँ की, सही में ये एक भूल भुलैया ही है, सीढ़ियाँ टूटी। ये पहुँच गए हम बाहर। भाई साहब, यहाँ से भी रास्ता है, सही में भूल भुलैया है ये। ये फोर्ट, इसके आसपास चारों तरफ ये मॉल्ट बना हुआ है। इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी है, अभी तो बहुत ऊपर जाना है, वो वहाँ जाना है। उफ, ये यहाँ का गणेश टेम्पल। ये जानबूझ के 650 सीढ़ियाँ बनाई हैं ताकि सैनिक थक थक के मर जाएं। घोड़े कैसे जाएंगे इतना। उफ, ये भाई लोग फाइनली पहुँच गए हम। हाँ, मेरे हाफने से पता चल रहा है कितना थक गए। उफ, कहाँ किला बना लिया इन लोगों ने। ये देख, ये है जी दौलताबाद। ये क्यों ऐसे करते हैं लोग, सारी दीवारें खराब कर दी। अंदर और सीढ़ियाँ, 650 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद और कुछ पैदल चलने के बाद हम पहुँच गए फाइनली ये देखने के लिए। आसमान भी बराबर दिखता है यहाँ से। ये शाहजहाँ आया करते थे यहाँ पे समर में, गर्मियों में आया करते थे अपने बेटे औरंगज़ेब के साथ। कारीगरी अगेन अच्छी ही है ऑब्वियसली। जो नीचे तोप देखे ना आपने, मिंडो तोप, वैसे दुर्गा तोप बोलते ऊपर। अच्छा, व्यू तो बहुत अच्छा।
ये देखो, इतनी हाइट पे भी इनको किसी ने तो रोक ली। कैसे कैसे खड़ी होके खा रही है, क्यूट लगती हैं। देखिए ये सबसे टॉप पे एक ये है, एक वो रहा। अब इसको सनसेट पॉइंट लगा लो, क्या लगा लो, कुछ भी लगा लो। वाह, बादल कितने सुंदर लग रहे हैं, क्या सुंदर आसमान है। भिवंडी का बम्बई हो। तुम जा रहे थे वहाँ पर कौन सा हम गलताबाद हम वो मीनार दिख रही हाँ वो छोटा सा ना हाँ सही भी ऐसी है भाई। ये कितना सुंदर लग रहा है, फूल के ऊपर फूल के ऊपर फूल। और एट लास्ट हम आ चुके हैं महाराष्ट्र का वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट, जो कि है पूर्ण ब्रह्मा मराठी रेस्टोरेंट। हमें मेन्यू कुछ खास समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन समहाउ पूछ के हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया। और कुछ चीज़ें तो हमें वैसे भी पता थी कि ये फेमस होता है, और यहाँ की वाइब और एस्थेटिक बहुत अच्छी है। और अब हम करेंगे अपना मराठी खाना एंजॉय। तब तक आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको दोनों जगहों में से कौन सी ज़्यादा पसंद आई है, और कौन कौन औरंगाबाद से है, और कौन कौन यहाँ आना चाहता है। और बहुत ही हैपनिंग जगह है, आपको ज़रूर आना चाहिए। काफ़ी जगह है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। इस ब्लॉग को खूब सारा प्यार देना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कीप शाइनिंग, बाय बाय।